Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 3. Subject is mathematics. Revision exercises 2D and 2E. Students, after watching this lesson, you will be able to know about multiplication and division. Students, this lesson is about revision lesson. एक ही लेसन में सब वन टू ऑल क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हमसे कवर हो सका वो हम करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2D. फाइंड द प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल्स आने चाहिए. ठीक है, सबसे पहले आप टेबल्स रिवाइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4, हियर ए पार्ट इज 27 मल्टीप्लाई बाय 3. इट मीन्स कि 27 2 डिजिट नंबर है और इसको हमने 1 डिजिट नंबर इन 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं. 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 21. 21 में से 1 वंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 2 टेंस वाले कॉलम में कैरी करेंगे. अब जो टेंस वाले कॉलम में पहले से मौजूद 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 6 और इस 6 में जो हमने 2 कैरी रखा था उसको ऐड करेंगे. 6 में 2 ऐड करेंगे तो यस 8 आ जाएगा. तो आंसर हमारे पास ऐसे 81 बन गया. ठीक है, इसी तरह से आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करने हैं. आप अभी इनको पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट लेसन देखिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. यहाँ भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है. 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. इसका बी पार्ट देखते हैं. 66 मल्टीप्लाई बाय 7. 66 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम में जो 6 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 7 42. 42 में से 2 वंस वाले कॉलम में लिख लेंगे और 4 टेंस वाले कॉलम में कैरी करेंगे. ओके, अब टेंस वाले कॉलम में जो 6 है इसको 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. 6 7 अगेन 42. 42 में जो हमने 4 टेंस वाले कॉलम में कैरी किए थे इनको भी ऐड करेंगे. तो 42 में 4 ऐड किया तो 46. ओके, तो आंसर आया हमारे पास 462. ओके, ये बहुत इजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके बाकी के भी रिमेनिंग पार्ट्स अभी इसको पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट लेसन देखिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो उसके लिए भी सेम वही मेथड है जैसे हमने 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया था. तो लेट्स सी द बी पार्ट. 177 मल्टीप्लाई बाय 3. सबसे पहले वंस वाले कॉलम में जो 7 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 21. 1 वंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 2 टेंस वाले कॉलम में कैरी करेंगे. अब टेंस वाले कॉलम में 7 है जो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 अगेन 21. 21 में जो 2 हमने कैरी रखा था टेंस वाले कॉलम में इसको भी ऐड करेंगे. तो 21 में 2 ऐड किया तो 23 हो गया. अब 23 में से 3 को हम टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 2 को हंड्रेड्स वाले कॉलम में कैरी कर देंगे. ठीक है, अब हंड्रेड्स वाले कॉलम में हमारे पास पहले से 1 है. इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 1 3 3. 3 में 2 जो पहले हमने हंड्रेड्स वाले कॉलम में कैरी किया था इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा. तो आंसर क्या बन गया 531.
ओके, इसी तरीके से इसके बाकी भी रिमेनिंग पार्ट्स आप अभी सॉल्व कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ भी 3 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी द बी पार्ट, 457 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो 7 को 3 से करेंगे तो 7 3 are 21, 1 वंस वाले कॉलम में आ जाएगा और 21 का 2 टेंस वाले कॉलम में कैरी कर देंगे। अब टेंस में जो पहले से 5 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 are 15, 15 में जो टेंस में हमारे पास 2 कैरी रखा था उसको भी ऐड करना है तो 17 आ जाएंगे। ठीक है, 17 में से अब 7 टेंस वाले कॉलम में लिख लिया जाएगा और 1 हंड्रेड्स वाले कॉलम में हम कैरी करेंगे। अब हंड्रेड्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हंड्रेड्स वाले कॉलम में हमारे पास 4 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 are 12। 12 में जो ऊपर हमने 1 रखा हुआ है कैरी उसको भी ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आएगा हमारे पास 1371। ओके, इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है लेकिन यहाँ 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी आई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, 60 मल्टीप्लाई बाय 32। तो इसके लिए भी मेथड सेम वही होगा कि सबसे पहले हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे इसको मल्टीप्लाई करना। 0 है वंस वाले कॉलम में हमारे पास सबसे पहले, तो 0 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0s are 0 एंड 6 2s are 12। ओके, अब 3 टेंस वाले कॉलम में है, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3s are 0, लेकिन ये हम वंस वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे। ओके, 3 टेंस वाले कॉलम में है तो हमने इसका प्रोडक्ट भी टेंस वाले कॉलम में ही लिखना है, लाइक दिस। 0 3s are 0 और जो वंस वाला कॉलम है उसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे, वहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 3s are 0। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3s are 18। ओके, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले वंस वाले कॉलम से ही ऐड करना शुरू करेंगे तो 0 + 0 = 0। टेंस वाले कॉलम को ऐड करेंगे, 2 + 0 = 2, 1 + 8 = 9 एंड 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी नंबर ऐड करने के लिए हमारे पास नहीं है। तो आंसर आएगा हमारे पास 1920। ओके, इज इट क्लियर? अभी आप इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट लेसन लिखिए। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, राइट दी आंसर्स इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारे पास A to H पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद इसकी प्रोडक्ट लिखनी है। इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखनी, सिर्फ आंसर ही लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसलिए इनको ब्लैंक्स कहा गया है। तो इसका डी पार्ट देखते हैं। देयर आर 4 विचेस, ईच विच हैज़ 2 ब्रूम्स। हाउ मेनी ब्रूम्स आर देयर इन ऑल? स्टूडेंट्स, आपको मैंने विचेस के बारे में बताया था ना कि विचेस क्या हैं। यस, ये जादूगरनियाँ हैं जो आप कार्टून्स में देखते हैं, और ब्रूम्स इनके वो झाड़ू हैं जिनके ऊपर ये बैठ के उड़ जाती हैं। ठीक है, तो 4 विचेस हैं।
और हर वेज के पास 2 ब्रूम्स हैं। हाउ मेनी ब्रूम्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने ब्रूम्स होंगे, ये इनका क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 वेजेस हैं, 2 ब्रूम्स हैं, तो इट मीन्स कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2s are 8। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 ब्रूम्स। क्वेश्चन हमारे पास था ना कि हाउ मेनी ब्रूम्स आर देयर इन ऑल, कि उन सबके पास टोटल कितने ब्रूम्स हैं, तो आंसर है 8 ब्रूम्स, यानी 4 विचेस के पास टोटल 8 ब्रूम्स हैं। ओके, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सेम ऐसे ही इनको 2 नंबर्स दिए गए होंगे और इनको सॉल्व करना होगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट डिवीजन। डिवीजन के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि डिवीजन क्या है। यस, डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, चीज़ों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करना या उनकी बराबर ग्रुपिंग करना, एक जैसे ग्रुप्स बनाना, इसको डिवीजन कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक 15 डिवाइडेड बाय 5, तो सबसे पहले इसको डिवाइडिंग बार्स में लिखेंगे। इनमें से जो बड़ा नंबर है 15, इसको डिवाइडिंग बार्स के अंदर लिखा जाता है और उसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, और डिवाइडिंग बार्स के बाहर स्मॉल नंबर लिखा जाता है, 5 लिखा जाएगा, तो ये डिवाइज़र कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 15 पूरा पूरा आ जाए या फिर 15 से कम नंबर आए। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 5 3s are 15। अब हमने 15 जो ऊपर लिखा गया है इसमें से नीचे वाले 15 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें देखना है कि जो ऊपर हमारे पास आंसर आया इसको कहते हैं कोशेंट। ठीक है, आंसर भी कहा जाता है इसको और कोशेंट भी ये कहलाता है। और 15 माइनस 15 जो हमारे पास 0 आया है, यहाँ पे 0 आया है तो 0 ही इसका रिमाइंडर है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग। हियर ये पार्ट इज 42 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने 6 का टेबल पढ़ना है। 42 पूरा पूरा नंबर आ जाए या फिर 42 से कम नंबर आए। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 42 कहाँ आएगा, यस 6 7s are 42, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 42 में से 42 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो इससे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं। अभी इनको सॉल्व कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेसन देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर। यहाँ हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर भी लिखेंगे। लेट्स सी द ए पार्ट। 28 डिवाइडेड बाय 5 का टेबल पढ़ेंगे, या तो पूरा पूरा 28 आ जाए या फिर इससे कम नंबर आए। कम नंबर इसलिए लिखते हैं कि फिर जो क्वेश्चन में हमारे पास पहले से डिविडेंड होता है 28 जैसे है, तो इसमें से इससे छोटा नंबर लिखा जाएगा ताकि इसमें से नीचे वाले जो हमारे प्रोडक्ट आई है उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, अगर हम 28 से बड़ा नंबर लिख देंगे तो उसको फिर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए या तो पूरा पूरा 28 आ जाए या फिर इससे कम नंबर आए। लेट्स सी, 5 5s are 25। ठीक है, क्योंकि 5 6 ऐड करेंगे तो वो 30 हो जाएगा। 28 से बड़ा नंबर हो जाएगा तो 28 में से हम 30 को माइनस नहीं कर सकेंगे, इसलिए 5 5s are 25 लिखेंगे, जो कि 28 से करीब भी है और इससे छोटा नंबर भी है।
तो अब हम क्या करेंगे, 28 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, और 2 में से 2 को माइनस किया तो 0। तो रिमाइंडर इतना क्या है हमारे पास, यस 3 है रिमाइंडर। ओके, इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स अभी आप सॉल्व कीजिए, और लेसन का जो बकिया हिस्सा है वो अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वर्कआउट दिस। यहाँ हमें डिवाइड के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं, 69 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ हमने सबसे पहले टेंस वाले कॉलम से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, पहले टेंस वाले कॉलम को डिवाइड करेंगे, उसके बाद वंस वाले कॉलम को डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हमें बड़े नंबर्स को डिवाइड करना होता है तो फिर हम उसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे पास 69 है, थोड़ा बड़ा नंबर है और इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 छोटा नंबर है, तो सबसे पहले हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 9 को करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। 3 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 6 पूरा नंबर आ जाए या फिर 6 से कम नंबर आए। तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ओके, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब वंस वाले कॉलम में हमारे पास 9 है, तो 9 को डिवाइड करेंगे तो उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है, या तो पूरा 9 आ जाए या फिर 9 से कम नंबर आए। तो 3 3 ज़ार 9, ये भी पूरा डिवाइड हो गया। अब 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। ओके, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 23। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आंसर भी कहा जाता है। ओके, लेट्स सी द बी पार्ट, 48 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ भी हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 4 को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो वंस वाले कॉलम में 8 है उसको डिवाइड करेंगे। तो 4 1 ज़ार 4 पूरा डिवाइड हो गया। अब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया, और वंस वाले कॉलम में जो 8 है इसको डिवाइड करने के लिए हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब 4 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे। 8 कहाँ आता है, यस 4 2 ज़ार 8, पूरा डिवाइड हो गया। तो 8 में से 8 को माइनस किया, 0 आ गया, और क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, 12। ओके, इसके रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व कीजिए अभी आप। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास, इसमें से 4th वर्ड प्रॉब्लम है, 5 children equally share the cost of a pizza. If cost of the pizza is rupees 550, how much must each child pay? यानी 5 चिल्ड्रन एक पिज़्ज़ा की कीमत इक्वली शेयर कर रहे हैं आपस में। तो इफ़ कॉस्ट ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ रुपीज़ 550, अगर पिज़्ज़ा की कीमत 550 रुपीज़ है तो हाउ मच मस्ट ईच चाइल्ड पे, हर बच्चे को कितने पैसे पे करना होंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 5 एंड कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा इज इक्वल टू 550 रुपीज़। हाउ मच ईच चाइल्ड पे, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ वी डिवाइड 550 बाय 5। 550 को डिवाइडिंग पार्ट्स के अंदर लिखेंगे और 5 को बाहर लिखेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे अब हम। यहाँ भी हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। लेफ़्ट राइट साइड में हमारे पास 5 है, यानी हंड्रेड्स वाला कॉलम में बन रहा है 5 लेफ़्ट वाला कॉलम। तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। और जो टेंस वाले कॉलम में 5 है इसको हमने नीचे उतार लेना है इसको डिवाइड करने के लिए। तो अब
5 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे तो 5 आंसर 5, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी 5 में से 5 को माइनस किया तो 0 आ गया। ओके, अब बांस वाले कॉलम में 0 है, 0 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 0 कोशेंट में चला जाएगा। ठीक है, कोशेंट आ जाएगा हमारे पास 110। तो इस तरीके से आंसर हमारे पास क्या आएगा, ईच चाइल्ड मस्ट पे 110 रुपीज़। ओके, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने हैं। कहीं भी आपको मुश्किल लगे तो आप इसके प्रीवियस लेसन्स जो अपलोड हो चुके हैं उनको खोलें और किसी भी कॉन्सेप्ट को जहाँ पे आपको लगता है कि मुश्किल है उसको दोबारा से देखें और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चंस सॉल्व करें। ओके, योर होमवर्क इज़ do practice exercise 2D and 2E. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.